नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मंदेशिया। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की। फर्जी वकील बनकर प्रशासन को कर रहा गुमराह। एसडीएम छिबरामऊ की नाक के नीचे बैठता है बोर्ड लगाकर फर्जी वकील। एक नया विकास दुबे हुआ पैदा। गैंगस्टर जैसी गंभीर धाराओं में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमा दर्ज। गांव के ग्रामीणों की निजी जमीन से लेकर नहर विभाग की सरकारी जमीन पर भी कब्जा। गांव से डर की वजह से परिवार कर रहे पलायन। गांव में है डर का माहौल। पूरा मामला जनपद कन्नौज के तहसील छिबरामऊ क्षेत्र में ग्राम बंधा नगरिया पोस्ट बीरपुर थाना सकरावा का है। यहाँ के रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि मेरे ही ग्राम निवासी सुविद्र कुमार यादव पुत्र लालता प्रसाद एक दूसरा विकास दुबे के रूप में बन चुका है। गांव की जमीनों को हड़प कर लेता है। भोले भाले ग्रामीणों के साथ मारपीट करके उनको जान से मारने की धमकी देता है। बात बात पर राइफल निकाल लेता है। इतना ही नहीं, सरकार की भी जमीन जो कि सिंचाई विभाग की है उस पर भी कब्जा करने के बाद बैनामा करा लिया। इस गांव का एक परिवार तो सुरविद्दर के भैंस से पलायन कर चुका है। इस परिवार में 5 सदस्य थे। किशन पाल पुत्र नाथो सिंह, पूनम देवी पत्नी किशन पाल, ऋषभ, शिवम तथा कोमल पत्नी शिवम। ये पूरा परिवार 3 वर्ष से इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गांव की महिलाएं तथा बुजुर्ग किस तरीके से रो रही हैं। इन आंसुओं की कीमत कौन चुकाएगा? पूरे गाँव में कहा जाता है कि विकास दुबे इस गाँव में पैदा हो गया है। इस सुरविद्दर के खिलाफ करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत है। सुसंगत धाराओं में लिखे गए बताया जाता है। गैंगस्टर से लेकर चोरी सभी में लिप्त रहता है। इतना ही नहीं बल्कि खनन माफिया भी है। गांव वालों का ये भी कहना है कि सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिल चोरी करके बिक्री करता था। इससे पहले चौकी इंचार्ज के साथ भी मारपीट की है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ट्रैक्टर से मेड़ को तोड़कर दिन दहाड़े खेत पर कब्जा कर रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे विकास दुबे पैदा हो गया है, मगर प्रशासन को इस बात की भनक तक नहीं है। आप देख सकते हैं उप जिलाधिकारी परिषद में खुलेआम वकील का बोर्ड लगाकर धनुगाई कर रहा है, जबकि बताया जाता है कि इसका 4th सेमेस्टर चल रहा है। फिर ये वकील कैसे बन गया ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन वकालत करते करते इसने सारी फाइल गायब कर देता है और इससे कोई कुछ नहीं कहता। अगर समय रहते प्रशासन ने कुछ न किया तो इस गाँव में बचे हुए लोग भी जल्दी पलायन कर जाएंगे। पीड़ितों ने बताया कि जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक कन्नौज, उप जिलाधिकारी छिबरामऊ, क्षेत्राधिकारी छिबरामऊ से लेकर चौकी तक कई प्रार्थना पत्र दिए गए। आज तक किसी भी प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई नहीं की गई। पूरे गांव के लोगों ने इस बात की देश के प्रधानमंत्री मोदी तथा उत्तर प्रदेश शासन चला रहे योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाने की बात की है। इस संबंध में क्या कुछ कहा ग्रामीणों में, दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट में अजय सिंह भास्कर के साथ। आपकी बेटा बहुत समस्या है हमारे सामने। हमारी बच्ची हैं, 2 नाते ने शादी के लिए हम पे काम नहीं होता है। 60 साल के हो गए और वो सुरविंद का बहुत डर लगता है। हमारी खेती है 20-25 बीघा डरी है। वो गुंडा लेके आ जाते हैं मारने के लिए। जब जाते हैं खेत के अंदर, घर पे भी बोलता है ये घर भी हमारा है, हम कहाँ जाने करके बताओ। हमारा मोदी जी से यही कहना है कि हमारी रक्षा कुछ तो अब करो। हम पुलिस के भी पास जा चुके हैं, कोई भी सुनवाई नहीं है। कहाँ से हम इतना गाड़ी के लिए किराया लाएं? 2-3 बार गए, कन्नौज भी गए, सगरे गए, पर हमारी कोई नहीं सुनता है। उसको आते हैं सुरंद भाई बोलते हैं और हो जाता है वकील बन के बैठा है। क्या करें, पेट कैसे पालें? अपने छोटे छोटे नाती हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। हम कहाँ से फीस लाएं, कहाँ से उनके लिए किताब खरीदें? कम से कम 20 आदमी हम हैं। एक बच्चा की हमारे की टांग टूटी है, सबसे छोटे वाले की, फिर भी वो बाहर नौकरी कर रहा है, अपने बच्चों को लेके चला गया। और दूसरे उसकी हसली टूटी है, वो भी मजबूर है, ऑपरेशन हो चुका है, काम करने लायक नहीं है। सबसे बड़ा लड़का है, वो भी कमजोर है, किसकी मजूरी करें? आज भी पौध उखाड़ के आए। तो किस बात का भय है तुम्हें? हमें इसका है, वो लेके हथियार आ जाता है मारने के लिए। उसने दूसरा भी करके रखा है। किसी की बटाई पे खेती करें तो उसमें भी टांग अड़ाता है। क्या करें? क्या नाम आपका? कस्तूरी देवी। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है सर, मेरे गांव का सुरविंद कुमार यादव HS और गुंडा है, जो कि हम इससे बहुत पीड़ित हैं। और पीड़ित क्या है कि हमें अपने बच्चों को भी पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। और मैं अपनी समस्याओं को जब ऊपर अधिकारियों से अवगत कराता हूं तो अधिकारी भी उस पर कोई सुनवाई नहीं करते हैं। काफ़ी ऐसी समस्याएं होने के कारण और इतना भय व्याप्त कर दिया है कि मैं अपने बच्चों को भी बाहर नहीं लिटा सकता हूं। मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने में उनकी जान माल का खतरा है, क्योंकि ये भारी गुंडा है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि सेकंड विकास दुबे की जगह पर आया है
और मैं पुलिस थाने में जो भी मेरे ऊपर कार्रवाई होती है, मैं अपनी समस्या को लेकर के जाता हूँ, तो कोई भी कार्रवाई ना एसओ करता है, ना सीओ साहब करते हैं, कोई करता ही नहीं। अधिकारियों के पास जाने के बाद वो अपना दंड पेलता है और अपना घूमता रहता है, लेकिन हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इस समस्या का समाधान ऊपर मुख्यमंत्री महोदय जी करें, क्योंकि मुझे अपने परिवार के बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा, ये सब कुछ निष्फल होती जा रही है। और अगर यही कंडीशन मेरी बाबा जी ने भी ना सुनी तो मैं अपने घर को ताला लगा करके मुझे प्लान करना पड़ेगा कि मैं अपना बाहर जा कर के कहीं अपने बच्चों का पेट पालना करूंगा। इसी पीड़िता से मेरा एक भाई जो है यहाँ से प्लान करके अपने बाल बच्चों को लेके निकल चुका है। और गांव में जो बस सारी समस्या में मतलब इसका ही एक हाथ रहता है, क्योंकि अपना फर्जी एडवोकेट बने, अपनी फर्जी ज़मीन का वकालत अपना करके अपनी ज़मीन लिखा ले किसी की, क्योंकि वकील बना हुआ बैठा है और तहसील में बोर्ड लगा कर बैठा है। जब ये वकील है नहीं, रजिस्ट्रेशन है ही नहीं इसका, तो वकील का बोर्ड लगा कर बैठा है, जो कि सीओ साहब और एसडीएम साहब इसको बोल नहीं सकते कि ये गलत बोर्ड लगा हुआ है और इसको सजा नहीं दे सकते। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि एसडीएम साहब और सीओ साहब भी इसमें कुछ हाथ लेकर के बैठे हुए हैं, नहीं तो ये गलत रिपोर्ट और गलत बात को न्याय नहीं दिला सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल सिंह, निवासी बंदा नगरिया। अरविंद नहीं, बहुत हमें धोखा दे रहे हैं, हम बहुत ही मारवे को फिर रहे, कछु कह रहे, मेरे बच्चा को घेर रहे हैं रास्ता में। अब बताओ हम क्या करें? हम अपने बाल बच्चा पाल रहे, सो नहीं पालन देते। किस वजह से घेर रहे हैं? मेरी खेती ले ली है, मेरे बच्चे देवर मार दिया, खेती लिखाई लिया। देवर मार दिया, मुकदमा लिखा था? नहीं लिखा साहब। और बताओ क्या करें? हम आदमी जिंदा पर मजूरी करने जाते हैं तो रेदी लेते। तो आपने पुलिस से कभी प्रार्थना पुलिस पत्र नहीं हमारी की? नहीं सुनती है। अब क्या चाहते हो? हम तो चाहते कि जो न्याय हो जाए, कैसे हूँ बाबा जी से कह देना, कैसे हूँ मेरा न्याय कराई दो, जो हम अपने बच्चा पालन लगे। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। भय व्याप्त है, किससे भय है, पूरी बात बताइए। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मैटर है, जो आपके माध्यम से जो लोग जानेंगे तो वो द्रवित हो जाएंगे। हमारे यहाँ एक गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर सुरविंद यादव नाम है जिसका, उसका हमारे गांव में ही नहीं आसपास के क्षेत्र में इतना भय व्याप्त है कि कोई उसके खिलाफ वो कुछ भी घटना को अंजाम दे दे, कोई उसके खिलाफ बोल नहीं पाता है, आवाज़ नहीं उठा पाता है। इसने नहर विभाग की ज़मीन को इस टाइम पे फर्जी तरीके से लिखवा रखा है, जिसकी शिकायत हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, एसडीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ, और ये जो इसकी गुंडागर्दी वाली गतिविधियां हैं, ये सारी चीज़ें लिखित रूप से कप्तान साहब के पास भी हमने दिया है। हम ही ने नहीं, हमारे गांव के सभी लोगों ने दिया है। ये करता क्या है कि जैसे कोई भी ज़मीन है और वो इसे अच्छी लग गई, उसने कदम रख दिया तो समझ लो कि वो इसकी हो गई, नहीं तो उसकी शान की नहीं रही। मेरे पास वीडियो है, ट्रैक्टर से मैट तुड़वा रहा है, वो मैट 3 साल पहले टूटी हुई है और वो आज भी वैसी ही पड़ी हुई है। हमारे गांव में 22 बीघा ज़मीन जो है, एक बहुत निहायत गरीब परिवार, उसका एक घर पलायन कर चुका है क्योंकि उसके पास खेती नहीं बची हुई है। उसका बड़ा परिवार है, कैसे पालेगा? ताला डाल के यहाँ से चला गया है। दूसरे लोग जो हैं शेष, उनके भी बच्चे हैं, बच्चों की ऐसी दयनीय स्थिति है, शिक्षा भी नहीं सही से कर पा रहे हैं, खाने पीने की बहुत समस्याएं हैं, बड़े हैं, शादी संबंध भी होने हैं। ये परिवार हम लोग टेंशन में, और एक समझ लो कि इसकी दहशत की वजह से मानसिक रूप से भी जो है हम लोग कमज़ोर होने लगे हैं। अच्छा, कारण क्या है जो इनसे कोई कुछ कहता नहीं है? सबसे बड़ा कारण तो एक ये है कि ये एक संरक्षित माफिया रहा है। इसके खिलाफ पूर्व की सरकारों में थाने में मुकदमे नहीं लिखे जाते थे। इसने हमारे यहाँ दौलताबाद चौकी के चौकी इंचार्ज को पूर्व में मारा था, वो मुकदमा नहीं लिखा गया था, क्षेत्रीय सारे लोगों को पता है। इसने चोरी की कम से कम तो 400 मोटरसाइकिलें बेची होंगी, कुछ के तो मैं साक्ष्य दे सकता हूँ अगर प्रशासन मेरा सहयोग करे। और चोरी की बुलेरो, चोरी की कोयले, चोरी की जेसीबी, इससे इसने खनन किया, जिससे अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। खनन माफिया भी है, बहुत बड़ा खनन माफिया है। और ये नहर विभाग को इसने जो है पूरा खनन किया है। नहर विभाग की पटरी को इसकी रात में जो है ट्रैक्टर वो सब लगते थे। जब
इसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितना बड़ा माफिया है। कि चौकी इंचार्ज जब इसका खनन रोकने गए, उन्होंने इसका वीडियो बना लिया, तो वो इसने मोबाइल तोड़ दिया और उन्हें गिरा के मारा, उनकी वर्दी फाड़ दी। और वो मामला मीडिया में भी आया था, सब उस टाइम के समाचार प्रपत्रों में बहुत बड़ी खबर लगी थी। लेकिन पता नहीं कहाँ पे इसकी सेटिंग रही होगी, उस मामले को कैसे धूल डाली गई होगी कि वो, हम तो ये समझ रहे कि प्रशासन के लिए भी हताशा का विषय रहा था उस टाइम पे। फिर इसका साम्राज्य और फला फूला कि क्षेत्र के लोगों में जब ये दहशत मतलब पता चला कि जब चौकी इंचार्ज को ऐसे गिरा के मारा, सब लोगों को संज्ञान की घटना थी, तब इसका कुछ नहीं हुआ, जेल नहीं गया। तो आम आदमी ने इसके क्यों नहीं जेल गया, क्या कारण क्या है? कारण इसका जो सेटिंग है, इसको संरक्षित आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, पता नहीं वो हम यही नहीं जान पा रहे हैं कि ये इसका 4था सेमेस्टर चल रहा है। ये गाड़ी पे ब्लैक शीशे लगाए हुए हैं, एडवोकेट गाड़ी पे लिखता है, मोटरसाइकिल लिखता है, तहसील में बोर्ड लगाया है। और वो भी बोर्ड कहाँ पे लगाया है, माननीय वो सीओ साहब के कार्यालय के पास और एसडीएम साहब के कार्यालय से बिल्कुल सामने। वहाँ पे सब इसे एडवोकेट जानते हैं, जबकि ये गैंगस्टर है। थाने में इसका इतिहास खुला हुआ है, 85A में इसका अंकित है ST शीटर। तहसील में ये खाल ओढ़े हुए हैं। कितने मुकदमे पंजीकृत है? इसको ऊपर 14 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें आज तक जेल गए? ये पूर्व में जेल एक बार गया था 307 के उसमें, इसके बाद ये जेल नहीं जाता है। पूरा सेटिंग जुडिशरी को बहुत बड़ा वो किया है। ये तो जुडिशरी के लिए बहुत बड़ा विषय है कि एक 4थे सेमेस्टर का जो ST शीटर है, गैंगस्टर है, वो तहसील में सीओ साहब के और एसडीएम साहब के ऑफिस के सामने बोर्ड लगा सकता है। तहसील में बैठता है और इसको जो है संरक्षण कहीं ना कहीं अधिकारी दिए हुए हैं। तहसील परिसर में ये सीओ साहब की भी जिम्मेदारी बनती है और एसडीएम साहब की भी जिम्मेदारी बनती है। जब कोई एचएस और गैंगस्टर एडवोकेट है नहीं, वो कैसे बोर्ड लगा सकता है? इसका बोर्ड वहाँ से उखड़ना चाहिए। और ये अगर इसे संरक्षण नहीं दिए अधिकारी लोग, तो ये उसका बोर्ड उखड़वाएं और उसको जेल भेजें। इसके ऊपर 420 का भी मुकदमा पंजीकृत है पहले से। और हम यहाँ से बूथ अध्यक्ष हैं, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, यहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। ये स्थानीय समस्या है, अगर हमारी सरकार में नहीं सुनी जाएगी तो फिर हमें तो लगता है कि ये तो कहीं ना कहीं अधिकारी लोग बाबा जी को गुमराह कर रहे हैं, उनकी सुशासन की इस व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है। जब ये मामला, हमने तो मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना पत्र दिया था कि उच्च अधिकारियों से मेरी मांग, वो जांच मौके पे आके जांच करवाई जाए। उसमें सीओ साहब भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मामला इतना बड़ा है कि इसमें डीएम साहब और एसडीएम, वो क्या नाम, एसपी साहब जब खुद ही मौके पे आएंगे तब इसका असलियत पता चलेगा। आपने जिलाधिकारी महोदय को दिया है? जी, मैंने तो जिलाधिकारी, उसमें कोई कार्रवाई हुई? उसमें कार्रवाई आती है, नीचे आती है। तो लेखपाल से लेके सब 5-5 साल हो गए यहाँ पे टिके हुए हैं, सब उसको संरक्षण दिए हैं, वही जांच लगा देते हैं। कोई सही जांच ही नहीं दर्शाते हैं, उसके पक्ष में जांच लगाते हैं जिसके मेरे पास साक्ष्य हैं। तो अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मेरी आवाज़ महाराज जी तक पहुँचे। महाराज जी पे मुझे पूरा भरोसा है। हम गाँव वासियों के, अधिकारियों की जो मिली भगत है, महाराज जी से यही निवेदन है कि ये अधिकारियों को भी दंडित करें और ऐसे माफिया को इस सरकार में तो बिल्कुल जगह नहीं है। गैंगस्टर की मतलब एक पूरे गांव को प्रताड़ित करे। हम लोग मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। हमारी गांव की 22 बीघे से ऊपर ज़मीन पड़ी हुई है, सरकारी ज़मीनों पे इसके कब्जा है। क्या कोई नहीं बोलने वाला है? महाराज जी पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो हम लोगों को न्याय दिलाएंगे, बस मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए। आपकी समस्या सर ये है कि गांव का सरपंच जो है इतना दबंग गुंडा किस्म का जनमत वाला आदमी है कि हम गरीबों को जीना आराम किए। किसी की जमीन हड़प लेता है तो किसी पर वैसे हावी हो जाता है, मार पीट अपमानित करता है। हमारी सर इनकी पड़ोसी ये सतवाल की ज़मीन ले ली, इसका भाई मरवा दिया। तो सामाजिक तौर पर हम उसको कह दिया हमने, बेटा ये आप सब गलत कर रहे हैं, ऐसा गलत है। इसी बात को लेकर मेरे ऊपर हावी हो गया कि तुम ज़्यादा बड़े वो नेता बनते हो, तुमको किसी वाले की हिम्मत नहीं क्षेत्र में जो हमारी बराबरी करे, और आप इस तरह की बात करते हो, मेरी अपोजिट बात करते हो। इसी बात को लेके जाके उसने ट्रैक्टर ले गया, मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, मेड़ तोड़वा दी, अपने खेत में मलवा लिया। माननीय सौरिक से मैं जब शिकायत करने गया तो वो आए, उन्होंने थोड़ी न्याय संगत बात करी, उन पर भी हावी हुआ। उसी टाइम ये जेल गया 2 दिन के लिए। फिर आ गया, ज़मीन हमारी आज तक नहीं जोतने देता, न उसके पास जाने देता, और इतना भय भी है कि हम सही। तो ये है कि मैं उसके सामने बोलने में भी कुछ कह भी नहीं पाते, अपमान पर हावी हो जाता है। क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। बताइए क्या समस्या है?
समस्या यही है सर, हमारे पास न खेती है न कुछ है, जो हमारी है वो हमारी ले रखी है सारी। हम बच्चे पढ़ाने के लिए परेशान हैं, किसी से शिकायत करते हैं तो वो धमकी दे के वहाँ आता है, कोई हमारी सुनता ही नहीं है। पुलिस भी आती है तो उसी के घर पे जाती है, उसी की सुनती है। आप बताओ अब हम क्या करें, कोई उपाय बताओ आप हमको कि हम आगे कुछ अपने बच्चे कैसे पढ़ाएं, कैसे अपना पेट पालें। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।